वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 46 सॉल्व करेंगे जो 15 मार्च को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ये आपकी मैथ्स की एक्टिविटी शीट दी हुई है जिसमें क्या टॉपिक बताया गया है, फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है। आपकी बुक के अंदर इसके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया था जब हमने कई वर्कशीट्स में इसको पढ़ा था। फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन कितने टाइप्स की होती है, कैसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, कैसे फ्रैक्शंस को सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वो सब याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोगों को नहीं याद है तो मैं कमेंट्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी उन पुरानी वीडियोस का। आप चाहो तो एक बार रिवाइज कर सकते हो फ्रैक्शन के बारे में, उसका एडिशन, उसका सब्सट्रैक्शन जो डिटेल में हमने पढ़ा था। अभी इस वाली एक्टिविटी शीट में देखते हैं फ्रैक्शन के बारे में क्या बताया गया है। रमेश एंड रीना केम फ्रॉम द स्कूल। रमेश और रीना ये दोनों स्कूल से आए। दे वर हंग्री और दोनों को भूख लगी हुई थी। देयर वॉज वन चपाती इन द कंटेनर और उनके कंटेनर में सिर्फ एक ही रोटी बची हुई थी। रमेश सेड डोंट वरी रीना, वी विल शेयर द चपाती। अब दोनों को भूख लगी हुई है पर रोटी तो एक ही है, कौन खाएगा उस रोटी को? तो रमेश ने बोला चिंता मत करो रीना, हम इसको डिवाइड कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। रमेश डिवाइडेड द चपाती इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और रमेश ने रोटी के 2 बराबर हिस्से कर दिए। अ फ्रैक्शन इज समथिंग दैट शोज पार्ट ऑफ ए होल। अब आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन फिर से बता दी गई जो हम पहले भी पढ़ चुके थे। फ्रैक्शन भिन्न किसको बोलते हैं? एक पूरा, जैसे कोई चीज़ आपको दी हो उसके कितने भी हिस्से कर दें तो उन हिस्सों में से किसी एक पार्ट को दिखाने के लिए पार्ट्स ऑफ ए होल। होल किसके लिए यूज़ किया गया? पूरे के जो हिस्से करने पर एक संख्या बनती है उसको दर्शाने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे फ्रैक्शन ऑफ चपाती टू बी ईटन बाय रमेश। रमेश कितनी रोटी खाएगा? अब एक रोटी थी, उसके 2 हिस्से किए तो नीचे डिनोमिनेटर में तो क्या लिखते हैं? जब फ्रैक्शन लिखना होता है तो ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। नीचे हम वो संख्या लिखेंगे जितने टोटल हिस्से किए गए। जैसे इसके 2 हिस्से किए तो नीचे तो क्या लिखा? 2, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो बताएगा। और ऊपर क्या लिखा? रमेश का पूछा गया है, रमेश कितना हिस्सा खाएगा? तो रमेश को कितना मिला? इन 2 हिस्सों में से एक हिस्सा रमेश का है, एक रीना का है, तो उसे एक ही तो हिस्सा मिला, 1/2 फ्रैक्शन बन गई। ऐसे ही रीना कितनी खाएगी? वो भी 1/2 खाएगी कि टोटल नीचे तो लिखा 2 हिस्से किए थे पूरे के, इस पूरी चपाती के 2 हिस्से किए थे, वो तो हमने नीचे लिख दिया। और ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिख दिया? जितना रीना को पार्ट मिला, तो रीना को एक हिस्सा मिला, 1 लिख दिया, 1/2 उसकी वैल्यू हो जाएगी। जस्ट देन देयर फ्रेंड्स रोहन एंड राजू केम। अभी उन्होंने खाई नहीं थी, 1/2 हिस्सा किया था, खाने ही वाले थे कि वहाँ कौन आ गया? रोहन और राजू, 2 और लोग आ गए। रोहन एंड राजू सेड वी आर वेरी हंग्री। उन्होंने कहा कि हम बहुत भूखे हैं, हमें भूख लगी हुई है। रमेश एंड रीना डिसाइडेड टू डिवाइड द चपाती इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब पहले तो उन्होंने 2 ही हिस्से किए थे क्योंकि वो 2 खाने वाले थे, अब 2 लोग और आ गए तो उन्होंने क्या सोचा, रमेश ने और रीना ने, कि हम 4 हिस्से कर लेते हैं, बराबर बराबर 4 हिस्सों में बांट लेते हैं उस रोटी को। दे एन्जॉयड द फूड टुगेदर और फिर मिलकर चारों ने अपना अपना खाना खाया, जितना भी पार्ट उन्हें मिला। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? नाउ राइट फ्रैक्शन ऑफ चपाती टू बी ईटन बाय रोहन, फ्रैक्शन ऑफ चपाती टू बी ईटन बाय रमेश। कि कितना हिस्सा रोहन ने खाया होगा चपाती का, पूरी रोटी का। पार्ट ऑफ ए होल होता है ना फ्रैक्शन, तो कितना हिस्सा उस रोटी का रोहन को मिला और कितना हिस्सा रमेश को मिला वो आपको लिखना है। अब कॉपी करते वक्त ये मत कॉपी कर देना कि फ्रैक्शन ऑफ चपाती टू बी ईटन बाय रमेश, फ्रैक्शन ऑफ चपाती टू बी ईटन बाय रमेश और यही वैल्यू लिख दो 1/2। ये तो पहले की थी, अब बाद में 2 लोग और जुड़ गए थे, ये खाई नहीं थी उन्होंने
अभी तो डिवाइड ही की थी, तो ये आंसर नहीं होगा इसका रमेश वाले का। अब 4 हिस्से हो गए तो नीचे तो आप क्या लिखोगे, 4 हिस्से टोटल हो गए हैं, ऊपर जितना पार्ट रमेश को मिला होगा वो लिख दोगे, जितना पार्ट रोहन को मिला होगा वो लिख दोगे, वो आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से डिटेल में आप समझ लो इस पिक्चर की हेल्प से कि एक रोटी थी, पहले उन्होंने 2 हिस्से किए उसके, एक रमेश को मिला, एक रीना को मिला। फ्रैक्शन कैसे दिखाई, नीचे तो लिखा टोटल कितने हिस्से किए, उस एक रोटी के उन्होंने 2 हिस्से किए थे तो नीचे तो लिख दिया हमने डिनोमिनेटर में 2, और ऊपर रमेश को कितना हिस्सा मिला, एक ही तो हिस्सा मिला, 1/2 रमेश का हिस्सा हो गया, और रीना को कुल कितना भाग मिला, 2 हिस्से किए थे वो हमने नीचे लिखा, और ऊपर क्या लिख दिया, एक जो रीना को मिला, 1/2 रीना को मिला। अब ये 2 लोग और आने के बाद उन्होंने और डिवाइड कर दी, 4 हिस्से बना दिए, तो नीचे वही संख्या टोटल कितने हिस्से हुए हैं, 1 2 3 4, तो नीचे तो हमने 4 लिखा। रमेश को कितना हिस्सा मिला होगा, 1 मिला होगा इस पूरे 4 में से, तो 1/4 रमेश का फ्रैक्शन हो गया, रीना का भी 1/4 हो जाएगा, राजू का भी 1/4, रोहन का भी 1/4। और हम पहले वाली वर्कशीट्स में ये पढ़ चुके हैं कि अगर 1/2 में 1/2 जोड़ दोगे, एडिशन करोगे इन दोनों का, तो कितना बन जाएगा, पूरा एक होल बन जाएगा। ऐसे ही 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4, इन चारों हिस्सों को जोड़ दोगे तो भी क्या बन जाएगा, पूरा 1 बन जाएगा। ये हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में सीखा था। अब इस पिक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा कि रमेश को कितना हिस्सा मिला, राजू को कितना मिला, रोहन को कितना मिला और रीना को कितना मिला। आप इजीली ये दोनों आंसर लिख सकते हो। पहले पूछा है रोहन का 1/4 हिस्सा, नेक्स्ट रमेश का, उसका भी 1/4 हिस्सा। उससे आगे क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ फॉलोइंग कलर द फिगर्स विच आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। इसको जूम करके देख लेते हैं। आपको ये कुछ फिगर्स दी हुई हैं, उनको कलर करना है। कौन सी को कलर करेंगे, किसमें रंग भरेंगे, जो बराबर हिस्सों में बांटी गई हो। ये कुछ ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ये कुछ स्क्वायर्स दिए हुए हैं। अब इस ट्रायंगल को देखो, क्या ये बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, इक्वल पार्ट्स में। बीच में से काट तो दिया, 2 हिस्से कर दिए, पर ये हिस्सा कम है इधर वाला ट्रायंगल और ये पीछे वाला बड़ा है, तो इसको आप कलर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इस ट्रायंगल के भी 2 हिस्से किए, बीच में से डिवाइड किया, एक ऊपर ये ट्रायंगल बना और एक ये नीचे शेप ये वाली बनी। क्या ये दोनों हिस्से बराबर हैं, नहीं हैं, तो आप इसको भी कलर नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये ऐसे बिल्कुल बीचों बीच कर देते तो दोनों हिस्से बराबर होते, जैसे नेक्स्ट में किया हुआ है। इसमें देखो ये ट्रायंगल था, बिल्कुल यहाँ बीचों बीच से डिवाइड किया, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर है, तो आप इसको कलर कर देंगे। यही कहा गया है ना क्वेश्चन में, उस वाली फिगर को कलर करें जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की हो। तो इसको दोनों बराबर भागों में बांटा हुआ है, इसको आप कलर कर देंगे। नेक्स्ट, 4th वाला ट्रायंगल, इसको बराबर भागों में नहीं बांटा गया, ये वाला हिस्सा कम है, ये वाला ज़्यादा है, तो इसको भी कलर नहीं करेंगे। अब स्क्वायर्स को देखते हैं। ये जो फर्स्ट स्क्वायर आपको दिया है, क्या ये बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, ये वाला हिस्सा कम है और ये वाला ज़्यादा है, तो इसको कलर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सेकंड वाला, हाँ ये बराबर हिस्से किए हुए हैं, तो इसको कलर कर देंगे। नेक्स्ट, 3rd वाले में 4 हिस्से किए, पर क्या चारों हिस्से बराबर हैं, नहीं हैं। एक हिस्सा बहुत छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, और इधर वाला सबसे बड़ा हिस्सा है, तो आप इसको कलर नहीं करेंगे। और नेक्स्ट, ये वाला स्क्वायर 4 बराबर हिस्सों में किया हुआ है। बराबर हिस्से आप ये कह सकते हो एक तरीके से मिरर इमेज हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। तो ये देखो चारों बराबर ट्रायंगल्स में बांट दिया स्क्वायर को, तो आप इसको भी कलर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिवाइड ईच शेप इनटू द नंबर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स एज गिवन, रिमेंबर ऑल पार्ट्स मस्ट बी आइडेंटिकल। कि आपको ये 4 फिगर्स दी हुई हैं और इनको बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। कितने हिस्से करने हैं वो आपको नीचे ब्रैकेट में बताया गया है कि इस वाले सर्कल के 2 हिस्से करोगे, इस वाले स्क्वायर रेक्टेंगल के 3 हिस्से करोगे, इस स्क्वायर के 4 हिस्से करोगे, इस ट्रायंगल के 2 हिस्से करोगे। 2 पार्ट्स लिखा हुआ है ना नीचे ब्रैकेट में। और ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप उसके हिस्से करो तो वो बराबर होने चाहिए। ऑल द पार्ट्स मस्ट बी आइडेंटिकल। तो इस सर्कल के आपको 2 बराबर हिस्से करने हैं। या तो ऐसे लाइन बीच से ड्रॉ कर दो, एक ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा, एक नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा,
या एक लाइन सीधी यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो, एक हिस्सा इधर वाला हो जाएगा, एक इधर वाला हो जाएगा, 2 ही हिस्से करने हैं। आप चाहो तो कलर भी कर सकते हो, फिर आपको ईजिली दिखाई भी दे जाएगा कि हाँ दोनों हिस्से बराबर हैं, जितना ये पार्ट बन रहा है उतना ही पार्ट ये बन रहा है। नेक्स्ट, इस वाले के 3 हिस्से करने हैं। अगर यहाँ बिल्कुल बीचों बीच से करते तो 2 ही हिस्से होते। हमें बोला गया है 3 पार्ट्स में, तीनों पार्ट्स आइडेंटिकल होने चाहिए, तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। और अगर आप कलर कर दोगे तो आपको ईजिली दिखाई भी दे जाएगा कि हाँ इस पूरे रेक्टेंगल को 3 हिस्सों में किया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तीनों बराबर हैं। स्क्वायर को 4 हिस्सों में करना है बेस्ट तरीका, जैसे ये वाला स्क्वायर किया था 4 हिस्सों में, आप इसको 4 हिस्सों में ईजिली कर सकते हैं। और नेक्स्ट, ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में, वो भी ऐसे ही कर दो जैसे ये वाला किया हुआ है, 2 हिस्से किए हुए हैं ना, तो इसको भी कलर करके दिखा सकते हो। या सिर्फ लाइन भी ड्रॉ कर दोगे तो भी गलत नहीं है कि बीच में से हाँ हमें 2 पार्ट्स करने के लिए कहा गया था, क्योंकि यहाँ सिर्फ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कहा है, कोई स्पेशली मेंशन नहीं किया कि आपको कलर भी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप इज कलर्ड, सर्कल द करेक्ट आंसर। ये आपको कुछ शेप्स दी हुई हैं और इन शेप्स के डिवीज़न कर रखे हैं, कुछ पार्ट्स में बांट के कुछ हिस्से को कलर करके दिखाया हुआ है। आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा हिस्सा उसका कलर्ड है। जैसे फर्स्ट वाली फिगर में इस वाली शेप के अंदर ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कितना हिस्सा कलर किया हुआ है। पहले तो ये देखो कितने हिस्से किए हैं, इसके कितने हिस्से किए, एक ये इधर वाइट वाला पोर्शन और एक ये ग्रीन वाला। पूरे सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो नीचे तो हमें लिखना है 2 डिनोमिनेटर में, 2 यहाँ दिया हुआ है, और ऊपर क्या लिखना होता है, कितना हिस्सा कलर किया गया है, वही फ्रैक्शन हमें बताने को कहा है। तो देखो एक ही हिस्सा कलर किया, ऊपर हम लिख देंगे 1, आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे ही नेक्स्ट फिगर में बताएंगे, पहले ये चेक करो कितने टोटल हिस्से किए गए हैं। इस पूरे सर्कल के 3 हिस्से किए, एक ये पीले वाला, एक ये ऊपर वाला और एक ये वाला, 3 हिस्से किए। तो डिनोमिनेटर में नीचे आपको लिखना है 3, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 दिया गया है। और ऊपर क्या लिखना है, कितना पार्ट, कितनी शेप उसकी कलर की हुई है। एक ही हिस्से के अंदर येलो भरा है तो 1/3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस वाले सर्कल के कितने हिस्से किए, 1 2 3 4, पर सबके नीचे ही 4 लिखा हुआ है। ऊपर क्या आएगा, कितना पार्ट कलर्ड है, तो एक ही हिस्से को कलर किया हुआ है, ग्रीन कलर का सिर्फ ये पार्ट है ना, तो 1/4 उत्तर हो जाएगा। ऊपर हमें वो लिखना है जो कलर्ड पार्ट है, नीचे टोटल कितने हिस्से हैं, आप इस पे गोला लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 7 केक्स डिस्प्लेड एट द बेकरी। किसी बेकरी शॉप पर 7 केक हैं। 3 ऑफ दीज केक आर चॉकलेट केक। उनमें से 3 केक चॉकलेट के हैं। अलग अलग फ्लेवर के केक होंगे, टोटल तो उसके पास 7 केक हैं बेकरी वाले के पास, जो उसने दिखाए हुए हैं, डिस्प्ले किए हुए हैं, जिनमें से 3 चॉकलेट के केक हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक्स एट द बेकरी आर चॉकलेट केक। तो उस केक वाली शॉप पे कितना फ्रैक्शन चॉकलेट केक्स का है। आप कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, नीचे डिनोमिनेटर में तो आप टोटल कितने केक्स हैं वो बता देंगे, और ऊपर लिख देंगे उनमें से चॉकलेट के कितने हैं। 3/7 आंसर हो जाएगा कि 3 चॉकलेट के हैं और टोटल 7 केक थे, तो 3/4 फ्रैक्शन ऑफ केक्स एट द बेकरी आर चॉकलेट केक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ राइट योर नेम हेयर। जो भी आपका नाम है आपको वो लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया खोलो किताब। अब उसके बाद क्या कहा गया है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन योर नेम। आपके नेम के अंदर कितने नंबर ऑफ लेटर्स बन रहे हैं आपको वो काउंट करने हैं। तो इसमें लेटर्स काउंट करना आपको आता होगा, ये हम डाटा हैंडलिंग वाले में भी पहले पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करना। KHOLO KITAAB, इन सबको काउंट कर देंगे। कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप लिख देंगे 11। मैं 11 लिख रही हूँ क्योंकि मैंने नेम खोलो किताब लिखा है। अगर आपने अपना नाम लिखा है, क्योंकि नाम तो आपको अपना ही लिखना है, तो आप अपने नाम के अल्फ़ाबेट्स को काउंट करके लिखेंगे कितने उसमें लेटर्स बने। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ वोवल्स इन योर नेम। अब आपको नंबर ऑफ वोवल्स कितने आए वो काउंट करना है। पहले तो टोटल बता दिया कितने लेटर्स बने,
उनमें से वोवल्स कितने हैं वो बताना है। आप लोगों को पता होगा जैसे हमारे 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, उनमें से कुछ वोवल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवल्स किन्हें बोलते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। टोटल 5 वोवल्स होते हैं, है ना। ए, ई, आई, ओ, यू। ये स्मॉल लेटर्स में लिख के दिखा दिया, वही कैपिटल लेटर्स में लिख के दिखा दिया। तो अब आप काउंट कर लोगे इनमें आपके नाम में ए कितनी बार आया, ई आया हो, आई आया हो, ओ आया हो या यू आया हो, उनको अलग से गिनेंगे। इस नाम के अंदर जैसे ओ आया है ना, ओ वोवल है, तो एक तो ये हो गया, एक ये भी ओ दोबारा से आ गया, तो 2 हो गए। आई भी वोवल है, 3 हो गए। ए भी वोवल है, 4 हो गए। और ये फिर से ए आ गया। मतलब टोटल खोलो किताब नाम के अंदर कितने वोवल्स आए? 5 वोवल्स। 5 लिख दिया। आपके नाम में जितने भी ए आए हों, ई आए हों, आई, ओ, यू, उनको काउंट करके लिख देंगे। अब लास्ट में पूछा गया है द फ्रैक्शन ऑफ वोवल्स इन योर नेम, कि जितने भी वोवल्स आए हैं उनको फ्रैक्शन के रूप में दिखाएं। कि ऊपर न्यूमरेटर में तो आप लिख देंगे वोवल्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आपके नाम में। जैसे यहाँ क्या आंसर बनेगा? 5/11। 5 नंबर ऑफ वोवल्स थे और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स थे। ये खोलो किताब का हो गया। ऐसे ही आपको अपने नाम का बताना है। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।